दोस्तों, मेरा नाम है अनघा कुलकर्णी और मैं गुरुकुल कॉलेज ऑफ कॉमर्स में स्पोर्ट्स डायरेक्टर करके काम कर रही हूँ। आज हम लोग फिजिकल लिटरेसी फॉर हेल्दी लाइफस्टाइल ये टॉपिक पे थोड़ा जानकारी लेंगे। जैसे कि आपको पता है कि एलएस रहेजा कॉलेज ने वेबिनार सीरीज ऑर्गेनाइज की है और जिसमें वो हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में प्रचार कर रहे हैं। तो इसमें मुझे लगता है कि हेल्दी लाइफस्टाइल में सबसे ज्यादा जरूरी है फिजिकल लिटरेसी। तो चलिए जानते हैं इस बारे में। आज के टॉपिक को जानने के लिए उसके साथ हमें बहुत सारे टर्म्स को समझना पड़ेगा। तो उसमें आता है फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ, वेलनेस, फिटनेस, एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल इनएक्टिविटी, सेडेंटरी बिहेवियर, हेल्दी लाइफस्टाइल एंड फिजिकल लिटरेसी। सबसे पहले हम हेल्थ एंड वेलनेस के कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। वैसे तो आप लोग इंटरनेट पे, न्यूज़पेपर में, मैगजीन में इसके बारे में सुनते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं हेल्थ एंड वेलनेस असली में है क्या। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि हेल्थ एंड वेलनेस से जुड़ी बहुत सारी अलग अलग वेरिएबल्स है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका बॉडी, आपका माइंड, आपका स्पिरिट, आपकी फैमिली, आपके आजू बाजू के लोग, आपकी कम्युनिटी, आपके फ्रेंड्स, आप कौन से स्कूल या कॉलेज में जाते हैं या फिर आप कहाँ पे काम करते हैं, आप वहां पे कैसे जाते हैं, चल के जाते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से जाते हैं, साइकिल से जाते हैं या खुद के व्हीकल से जाते हैं। आपको अगर शाम को कोई एक्टिविटी करनी है, डांस करना है, योगा करना है या फिर कोई स्पोर्ट खेलना है, तो उसके लिए आपको क्या सुविधा उपलब्ध है, आपके लिए कौन सी वैद्यकीय सुविधाएं या फिर मेडिकल केयर फैसिलिटीज उपलब्ध है, ये सभी से जुड़ी हुई आपका हेल्थ और वेलनेस है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस स्लाइड पे हेल्थ एंड वेलनेस की डेफिनेशन दी गई है जो हमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने दी है, जिसमें आप देख सकते हैं कि हेल्थ एक स्टेट है, अ कंप्लीट स्टेट, कि जिसमें आपका फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, स्पिरिचुअल वेलबींग जरूरी है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ अगर आप बीमार नहीं हैं या फिर आपको कोई इंजरी या फिर हैंडीकैप नहीं है तो आप हेल्दी है। तो आपके हेल्थ का मतलब सिर्फ आपके फिजिकल एस्पेक्ट से जुड़ा हुआ नहीं है, तो इसमें आपके सब तरीके के मेंटल, सोशल सब एस्पेक्ट इन्वॉल्व है। और जैसे वेलनेस का भी डेफिनेशन हम देखें तो इसमें बोला गया है कि आप अगर खुद हेल्दी रहना चाहे, उसके लिए आप जो भी कोशिश करते हैं कॉन्स्टेंटली और डेलिबरेटली, मतलब जानबूझ के और बारंबार जो आप कोशिश करते हैं उसको ही हम वेलनेस बोलते हैं। तो हेल्थ और वेलनेस ये दोनों टर्म एक साथ आते हैं हमेशा। जैसे कि डेफिनेशन में WHO के बोला गया था कि हेल्थ में सिर्फ आपका फिजिकल एस्पेक्ट नहीं आता है, तो यही डायमेंशंस जो हम बोलते हैं हेल्थ और वेलनेस के, दोनों के सेम है। तो हम इन देखते हैं कि फिजिकल है, इमोशनल है, इंटेलेक्चुअल है, एनवायरमेंटल है, ऑक्यूपेशनल है, फाइनेंशियल है, सोशल है, स्पिरिचुअल है, कल्चरल है, एकेडमिकल है। तो ये हेल्थ और वेलनेस के अलग अलग डायमेंशंस है। अगर आपको हेल्दी है ऐसे आप कह सकते हैं, तो आप इन सम डायमेंशन में समाधानी और संतुष्ट होना जरूरी है। आप सिर्फ अगर फिजिकली हेल्दी है पर आप अगर आपके दिमाग में बहुत परेशानी है, आप डिप्रेशन में है या फिर आप फ्रस्ट्रेटेड है, आपका मूड स्विंग्स बहुत हो रहे हैं, तो आप हेल्दी नहीं हो सकते। अगर आपके इमोशन पे आपको कंट्रोल नहीं है, आप इमोशनली वीक है, तो इमोशनल इंटेलिजेंस आपको नहीं है, तो हम नहीं बोल सकते कि आप हेल्दी है। वैसे ही सोशल एस्पेक्ट भी आता है, आप आपके फैमिली से, नेबर से, फ्रेंड से, सोसाइटी में कैसे बिहेव करते हैं, तो ये सोशल एस्पेक्ट भी जरूरी है। आप पढ़ाई किस तरीके से कर रहे हैं, आपके करियर में कैसे आगे बढ़ रहे हैं, आपकी फैमिली के साथ आपके कैसे रिलेशन है,
फिर आपका एनवायरनमेंट कैसा है, उसमें पोल्यूशन है क्या है, आपका घर में कैसे वातावरण है, बाहर अगर आप देखें तो रोड पे या फिर जहाँ पे भी आप जाते हैं कम्युनिटी में, वहां पे कैसे वातावरण है। ये सब आपका फाइनेंशियल एस्पेक्ट, आपका सेविंग्स कैसा है, आपके खर्चे और आपका कमाई, इनका तालमेल हो रहा कि नहीं, ये सबसे आपका हेल्थ और वेलनेस जुड़ा हुआ है। जैसे कि ये टॉपिक आज का जो है कि फिजिकल लिटरेसी फॉर हेल्दी लाइफस्टाइल। तो अभी हेल्दी लाइफस्टाइल मतलब क्या, इसके बारे में हमने बहुत कुछ जाना है। तो हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए कुछ हेल्दी हैबिट्स होना बहुत जरूरी है। जैसे कि अगर आप देखें तो पर्सनल हाइजीन होना, जिसमें आप नहाते हैं, ब्रश करते हैं, खुद की केयर करते हैं, ग्रूमिंग करते हैं, वो जरूरी है। आप कौन सा खाना खाते हैं, घर का खाते हैं, कितना बाहर का खाते हैं, आप पानी कितना पीते हैं, हाइड्रेटेड रहते हैं कि नहीं, आपके विटामिन मिनरल सब इसमें आता है। फिर फिजिकल एक्टिविटी, तो फिजिकल एक्टिविटी अगर बच्चे हैं तो उनको कम से कम आधा घंटा बाहर खेलना चाहिए। अगर एडल्ट्स है तो उनको 1 घंटा खुद के लिए टाइम देना चाहिए। उसके बाद अगर आप एक्सरसाइज भी करते हैं, लेकिन अगर आप अच्छे तरीके से 8 घंटे की 7 घंटे की रेस्ट नहीं ले रहे, रात की अच्छे से नींद नहीं ले रहे, तो उसका असर भी आपके हेल्थ पे पड़ता है। मेडिकल चेकअप है, जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि बहुत यंग बच्चे हैं, उनको हार्ट अटैक आ रहा है या फिर डायबिटीज हो रहा है, बीपी हो रहा है। बहुत से कॉलेज क्राउड है, उसमें एनीमिया है, जैसे आयरन की डेफिशिएंसी है। तो ये आपका रेगुलर मेडिकल चेकअप होता है कि नहीं, आप आपके वेट पे, आपका पोस्चर कैसा है, इस पे आप ख्याल रखते हैं कि नहीं, आपका एनवायरनमेंट कैसा है, आपका कोई एडिक्शन है कि नहीं, टोबैको, स्मोकिंग, अल्कोहल अगर कुछ कोई ले रहा है तो सोशल लेवल पे ले रहा है, सिर्फ पार्टी में कभी ना कभी ले रहा है कि उसकी आदत लग गई है आपको। तो ये सब आपका हेल्दी हैबिट्स में आता है। आपका ईक्यू है, आपका इमोशंस पे आपका कैसा कंट्रोल है, आप पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशंस कैसे डील कर पा रहे हैं, आपका स्ट्रेस और एंगर मैनेजमेंट कैसा है, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है कि नहीं, आप हंसते कितने हैं दिन में, ये सब भी मायने रखता है। आपका एसक्यू कैसा है, जैसे आपका फैमिली के साथ आप कितना टाइम स्पेंड करते हैं, फ्रेंड्स के साथ सोशलाइज करते हैं क्या। और आपका सबसे इम्पोर्टेंट सब में चीज है फिजिकल लिटरेसी। इसके बारे में हम लोग आगे भी बात करेंगे। अब अगर ये सेशन में सिर्फ मैं ही बात करूंगी तो ये थोड़ा बोरिंग हो जाएगा और आपका इन्वॉल्वमेंट भी नहीं रहेगा, और मैं जो बोल रही हूँ आप भूल जाएंगे। तो इसके लिए हम लोग बीच बीच में एक्टिविटी करेंगे। उसके लिए आपको पेन और पेपर लगेगा। अगर आपने अभी नहीं लिया है तो आप वीडियो पॉज करके ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है आपसे कि आपका फेवरेट फिजिकल एक्टिविटी कौन सा है। आप अगर स्कूल कॉलेज में हैं तो आपको पीई का क्लास तो होगा, तो उसमें आपका सबसे फेवरेट मूवमेंट कौन सा है। अगर आप कोई स्पोर्ट खेले हैं, इंडोर स्पोर्ट हो, आउटडोर स्पोर्ट हो, कोई भी स्पोर्ट खेले हो, तो वो स्पोर्ट में आपका सबसे फेवरेट स्पोर्ट कौन सा है। अगर आपने कभी एक्सरसाइज की है, पीई में किया है, या फिर खुद से जिम में जाते हैं, या फिर खुद का कुछ घर में वर्कआउट करते हैं, तो उसमें आपका फेवरेट एक्सरसाइज कौन सा है। अगर आप घर में टाइम स्पेंड करें, जैसे लॉकडाउन में हम लोग सब घर में ही हैं, पर अदरवाइज भी अगर आपका काम और जो आपकी पढ़ाई है वो छोड़कर आप जब भी घर में हैं, तो आप घर में घर में हैं, तो आप कितनी देर बैठते रहते हैं, कौन सा काम करते हैं, तभी आप कैसे पोस्चर में बैठते हैं, उसमें आप कितने घंटे स्पेंड करते हैं, वो लिखना है। और आपको क्या लगता है कि आप फिजिकली एक्टिव है कि फिजिकली एक्टिव नहीं है। तो ये सब के आंसर आपको वर्ड्स में लिख सकते हैं, सेंटेंस में लिख सकते हैं, आपके लिए लिखना है, ताकि आप आगे का सेशन बहुत अच्छी तरीके से समझ सके। जैसे कि ये पिक्चर क्लियरली बताता है, जिंदगी जीने के दो ही तरीके हैं, आइदर आप फिजिकली एक्टिव हो या फिर फिजिकली इनएक्टिव हो। अगर आप फिजिकली एक्टिव हो तो आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपका फिटनेस अच्छा है और आपका हेल्थ और वेलबींग अच्छा ही होगा। और अगर आप फिजिकली इनएक्टिव है तो आप लाइफस्टाइल डिसीज से या फिर इनएक्टिविटी डिसीज से आपको कोई बचा नहीं सकता। तो अभी सबसे इम्पोर्टेंट है जो कॉन्सेप्ट फिजिकल इनएक्टिविटी और सेडेंटरी बिहेवियर क्या है ये जानना, ताकि आपको पता चले कि क्या आप फिजिकली इनएक्टिव है। फिजिकल एक्टिविटी क्या है, क्या लगता है आपको ये पिक्चर देख के। अभी हम जानेंगे फिजिकल इनएक्टिविटी का मतलब क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है।
तो जैसे यहाँ पे दिया गया है, जो भी इंसान अपना रेकमेंडेड फिजिकल एक्टिविटी क्राइटेरिया पूरा नहीं कर पाता, उसे हम फिजिकली इनएक्टिव बोलेंगे। जैसे कि नीचे दिया गया है कि छोटे बच्चे, किड्स और एडोलेसेंट्स के लिए दिन में कम से कम 60 मिनट्स तक फिजिकली एक्टिव रहना बहुत जरूरी है उनके हेल्थ के लिए। और जो एडल्ट्स है, 18 प्लस है, उनके लिए दिन में कम से कम 30 मिनट्स फिजिकली एक्टिविटी करना जरूरी है। जैसे कि आप घर में हैं, आप काम पे जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, आपको खाली समय है, इसमें आप अगर कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी या फिर बहुत कम भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, तो आपको फिजिकली इनएक्टिव बोला जाएगा। तो आपको क्या लगता है, आप फिजिकली इनएक्टिव है? अभी फिजिकल इनएक्टिविटी से रिलेटेड दूसरी कॉन्सेप्ट है सेडेंटरी बिहेवियर। सेडेंटरी बिहेवियर मतलब कि आप जब भी जगे हुए हैं, मतलब सोए नहीं हैं, वेकिंग अप बिहेवियर, जिसमें आपका एनर्जी एक्सपेंडिचर, आप जो एनर्जी खर्चा कर रहे हैं कोई भी एक्टिविटी में, वो अगर 1.5 मिनट से कम है, तो हम आपका जो एक्टिविटी लेवल है उसको सेडेंटरी बिहेवियर बोलेंगे। तो आपको क्या लगता है कि अभी हम लोग जो बैठे हुए हैं एक जगह पे और ये वीडियो देख रहे हैं, तो हम सेडेंटरी बिहेवियर में आते हैं? हाँ, हम लोग सेडेंटरी बिहेवियर दिखा रहे हैं। तो इसको हम अगर तोड़ना है, हमें इनएक्टिविटी को रुकाना है और एक्टिव बनना है, तो अभी हमें यहाँ से उठना पड़ेगा। आप जब भी जगह से उठेंगे, तभी आप फिजिकली एक्टिव बोले जाएंगे। आजकल के एडवांस मॉडर्न लाइफ में हम लोग दिन भर मोस्ट ऑफ द टाइम सेडेंटरी बिहेवियर ही दिखाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, मोबाइल पे बच्चे हैं, टीवी देख रहे हैं। हम अभी ऑफिस में भी जाते हैं तो हमारा डेस्क पे काम रहता है, या फिर हम लोग स्कूल कॉलेज में हैं तो हम लोग अपने बेंच पे बैठ के टीचर का सुनते हैं। हम लोग ट्रैवलिंग करते हैं, वो भी हम लोग बस, ट्रेन या फिर कार में करते हैं। बहुत कम टाइम ऐसा होता है कि जब भी हम साइकिल पे है या फिर चल रहे हैं, तो हमारा पूरा दिन में सेडेंटरी बिहेवियर का जो परसेंटेज है, तो वो बहुत ज्यादा है। तो इसे हमें कम करना चाहिए, और हम इसे कैसे फिजिकल एक्टिविटी में बदले, वो हमें सोचना चाहिए। तो जैसे अभी हमने देखा कि फिजिकल इनएक्टिविटी और सेडेंटरी बिहेवियर एक दूसरे के भाई बहन हैं, और दोनों एक दूसरे से ज्यादा अलग नहीं है। पर अगर सेडेंटरी बिहेवियर बोले, तो हम एक जगह पे बैठे हैं, सोए हैं बहुत ज्यादा टाइम तक, तो हम उसे सेडेंटरी बिहेवियर बोलेंगे। और फिजिकल इनएक्टिविटी जब भी बोलेंगे, जब भी हम जो क्राइटेरिया दिया गया था फिजिकल एक्टिविटी लेवल का, वो अगर हम लोग फुलफिल नहीं कर रहे, जैसे बच्चों के लिए 60 मिनट दिन में फिजिकल एक्टिविटी रहना, एक्टिव रहना जरूरी है, और बड़ों के लिए 30 मिनट्स दिन में फिजिकल एक्टिव रहना जरूरी है। तो अगर ये हम लोग 30 और 60 मिनट्स का क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे, तो हम फिजिकल इनएक्टिविटी में नहीं आएंगे, हम फिजिकली एक्टिव खुद को कह सकते हैं। अभी आप मुझे पूछेंगे कि आप इतना क्यों सेडेंटरी बिहेवियर, फिजिकल इनएक्टिविटी, इतना सब क्यों बता रहे हैं। तो उसका रीजन है कि आजकल पूरे दुनिया में, इंडिया में, सब जगह पे फिजिकल इनएक्टिविटी डिसीज, या फिर जिसे हम लाइफस्टाइल डिसीज बोलते हैं, इनका परसेंटेज बहुत बढ़ गया है। पुराने जमाने में लोग प्लेग से मरते थे, कॉलरा से मरते थे, या फिर कोई वायरस या बैक्टीरिया या फिर कोई रोग के कारण मरते थे, जो उन्हें इन्फेक्शन के कारण होता था। आजकल लोग किसके कारण मरते हैं? खुद के कारण मरते हैं, क्योंकि वो खुद खुद की केयर नहीं ले पाते। वो अच्छा खाना नहीं खाते, बाहर का जंक फूड खाते हैं, वो अच्छे से नींद नहीं लेते, और फिजिकल एक्टिविटी का जो लेवल है वो मेंटेन नहीं करते। और इन सब के वजह से उनको जो जो डिसीज होता है या फिर जो बीमारी होती है, उन्हें हम लाइफस्टाइल डिसीज बोलते हैं। तो इसमें से जो 8 जो बहुत इंपॉर्टेंट लाइफस्टाइल डिसीज जो पाए जाते हैं, वो है हार्ट डिसीज, ब्लड प्रेशर हो जाता है हाई, ओबेसिटी मतलब मोटापा, डिप्रेशन मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है, स्ट्रोक या फिर डायबिटीज, ऑस्टियोपोरोसिस जो आपकी हड्डियां बहुत ही नाजुक हो जाती है, फ्रैक्चर होता है, और कैंसर आजकल बहुत पाया जाता है। तो ये सारे 8 डिसीज जिनको भी होते हैं, उनका अगर आप लाइफस्टाइल चेक करें,
तो आप समझ जाएंगे कि उनको ये डिसीज क्यों हुआ है। तो अगर हमें ये 8 डिसीज से बचना है, या फिर हमें लगता है कि वो हमें बहुत लेट हो, यंग उम्र में, आपके 20-30 उम्र में आप ये सब डिसीज नहीं होने हैं, तो आपको तो आपका लाइफस्टाइल बदलना पड़ेगा। ये बहुत अच्छी वीडियो है, 5 एक्स्ट्रा ईयर्स। तो ये 5 एक्स्ट्रा ईयर्स क्यों बोला गया है, ये बच्चे ही आपको बताएंगे, मैं इसके बारे में ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगी। ये वीडियो ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आपको बता देगी कि क्या हो रहा है आजकल। I probably would make a time machine. I would make medicine for the sick. I'd probably invent something new. 我会赢到5个总冠军戒指。 If I could have an extra 5 years to live. You said 5, right? 5 years. It's a long time. I would try to fix everything I did bad. I would bring my uncle back because I miss him very much. I would get more hamsters. I would probably want to go looking for dark matter. I think I'd go looking for aliens. If I could live an extra 5 years. I was thinking about making like a helicopter, like a wooden helicopter, but I don't have any wood. I want to go check out the moon sometime. I'd probably teach my sister not to hate tuna. I would try and invent a machine that lets you run at light speed. If I had 5 more extra years to live. I would be the boss of all the chipmunks. Eu cantaria na frente de 1 milhão de pessoas. I don't really know. I think I'd do anything. Why are you asking me that? वीडियो देख के कैसा लगा? मैं जो कुछ बात कर रही हूँ उससे ज्यादा इफेक्टिव वो वीडियो है। क्या आप आपके लाइफ में 5 एक्स्ट्रा ईयर्स चाहते हैं? वो 5 एक्स्ट्रा ईयर्स की लॉटरी आप चाहते हैं, तो आपको खुद का ख्याल रखना पड़ेगा। तो देखते हैं, सेकेंड एक्टिविटी का टाइम आ गया है कि अगर आप लॉकडाउन में हैं, आपके घर में हैं, तो आपको खुद को किस में कैटेगराइज करेंगे? आपको खुद को सेडेंटरी कहेंगे या फिजिकली इनएक्टिव बोलेंगे? दूसरा सवाल है कि आपको अगर कोई भी तरीके की फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज, गेम, स्पोर्ट अगर सिलेक्ट करना है खुद के लिए या फिर किसी के लिए, तो उसके लिए क्या आप विचार उसके पीछे रखते हैं? और जो मैंने 8 नाम बताए हैं फिजिकल इनएक्टिविटी डिसीज या लाइफस्टाइल डिसीज के, उसमें से आपको 3 तो याद होंगे, तो वो भी लिख दीजिए। 8 याद है तो बहुत अच्छा है। अभी हमने फिजिकल इनएक्टिविटी और सेडेंटरी लाइफस्टाइल के बारे में तो जान लिया, तो अभी देखते हैं क्या है फिजिकल एक्टिविटी और क्या है फिजिकल एक्सरसाइज, इसका सही मायना क्या है ये जानते हैं। वापस से फन क्विज का टाइम आ गया, तो चलिए पहले इनके सवाल जो है इनके जवाब दीजिए। एक्सरसाइज फिजिकल एक्टिविटी है या नहीं, क्या लगता है आपको? अगर आप सीढ़ियां चढ़ रहे हैं तो ये फिजिकल एक्टिविटी है या एक्सरसाइज है? क्या लगता है आपको? और अगर आप डांस कभी किया है तो डांस क्या है, फिजिकल एक्टिविटी है या एक्सरसाइज है? क्या लगता है आपको? थोड़ा कंफ्यूज कर रही हूँ, लेकिन इसके बारे में आपको बताऊंगी जरूर। जैसे हेल्थ और वेलनेस का डेफिनेशन आपको दिया था WHO ने, वो WHO ने हमें फिजिकल एक्टिविटी का भी डेफिनेशन दिया है। तो फिजिकल एक्टिविटी क्या है? कोई भी बॉडीली मूवमेंट जो आप बॉडी के इस्तेमाल से कोई भी मूवमेंट करते हैं, तो वो किससे होती है? आपके स्केलेटल मसल से होती है। स्केलेटल मसल मतलब क्या? कि आपकी जो हड्डियां है पूरे बॉडी में, उसको लगकर कुछ मसल्स होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं मूवमेंट करने में। तो ये स्केलेटल मसल्स का आधार लेके आप कोई भी बॉडीली मूवमेंट करेंगे, और उसमें अगर आपकी एनर्जी खर्ची हो जाएगी, मतलब आपको कितना एनर्जी खर्चा करना है? 1.5 मिनट से ज्यादा एनर्जी करना है, वरना आप सेडेंटरी बिहेवियर में आ जाएंगे। तो उससे ज्यादा आप जब ये एनर्जी करेंगे, तभी आप कहे जाएंगे कि आप फिजिकली एक्टिव है।
तो फिजिकल एक्टिविटी के लिए आप स्टेयर क्लाइंब कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, भाग सकते हैं, गार्डन में खेल सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। इसके और एग्जाम्पल हम आगे देखेंगे। फिजिकल एक्टिविटी के एग्जाम्पल देख के आप थोड़े हैरान हो जाएंगे, क्योंकि हमने पहले जो आपको सवाल पूछे थे उसके सबके जवाब यहाँ पे हैं। आप जो भी अगर घर में कुछ काम कर रहे हैं, आप काम पे गए हैं, वहां पे जो भी काम कर रहे हैं जहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, आप ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं, तभी आप वॉक कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, या फिर आप घर में ही घर का काम कर रहे हैं, झाड़ू पोछा, जो भी खाना बनाना, जो भी काम कर रहे हैं, उसमें भी आपका फिजिकल एक्टिविटी होगा। आपको आपके खुद के लिए, आपको रिक्रिएशन के लिए, लीजर के लिए आप जो भी कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, आप कुत्ते को घुमाने लेके जा रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो भी फिजिकल एक्टिविटी में आएगा। कोई भी स्पोर्ट है जो जिसमें रूल्स रहते हैं, ऐसा कोई स्टैंडर्डाइज स्पोर्ट है वो भी आप खेल रहे हैं, टेनिस, हॉकी, जो भी खेल रहे हैं, बास्केटबॉल खेल रहे हैं, तो भी आपका फिजिकल एक्टिविटी होगा। आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम में जा रहे हैं, आप योगा कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, ब्रिस्क वॉकिंग कर रहे हैं, तो वो भी एक्सरसाइज होगा, तो वो फिजिकल एक्टिविटी होगा। आप किसी की देखभाल कर रहे हैं या फिर खुद की देखभाल कर रहे हैं, तो वो भी फिजिकल एक्टिविटी होगा। तो फिजिकल एक्टिविटी सब जगह है, पर ये फिजिकल एक्टिविटी का भी लेवल होता है। जैसे कि हमने सेडेंटरी बिहेवियर बोला, अगर आप बहुत एक जगह पे बैठे हैं, सोए, तो सेडेंटरी एक्टिविटी हुआ। आप थोड़ा सा ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी, गार्डनिंग कर रहे हैं, हल्का सा वॉक ले रहे हैं, घर में कुछ थोड़े छोटे मोटे काम कर रहे हैं, तो वो फिजिकल एक्टिविटी लो लेवल का होगा। मॉडरेट लेवल का है, आप एरोबिक्स कर रहे हैं, थोड़ा हल्के लेवल का डांस कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, तो थोड़ा मॉडरेट हो सकता है फिजिकल एक्टिविटी। सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, मॉडरेट लेवल का हो सकता है। विगरस फिजिकल एक्टिविटी मतलब आप ट्रेकिंग कर रहे हैं, या फिर जॉगिंग कर रहे हैं, या फिर मैराथन भाग रहे हैं, या फिर जिसमें आपको बहुत मेहनत लेनी पड़ रही है, तो वो फिजिकल एक्टिविटी विगरस लेवल का होगा। तो ऐसे अलग लेवल के फिजिकल एक्टिविटी है। तो आप जब भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, इसमें आप देख सकते हैं आपका लेवल कौन सा है फिजिकल एक्टिविटी, लो लेवल का है, मॉडरेट है, या विगरस है। अभी जैसे आपने फिजिकल एक्टिविटी के बारे में जाना है, तो और सेडेंटरी बिहेवियर के बारे में भी जाना है, तो अभी हम लोग ये केस स्टडी लेंगे कि आपको ये 4 एग्जाम्पल दिए गए हैं, गिरीश, पूजा, राहुल और माया। तो उनका दिन भर में जो भी दिनचर्या है वो आपको दिखाई गई है। जो ग्रे कलर में है वो उनका सेडेंटरी बिहेवियर है, जो पीले कलर में, येलो कलर में है, वो उनके एक्टिव ब्रेक्स है, और जो फिजिकल एक्टिविटी वो एक्चुअली कर रहे हैं वो ग्रीन कलर में दिखाई गई है। तो इसके हिसाब से आपको बताना है कि ये चारों में से सबसे ज्यादा फिजिकली एक्टिव कौन है और क्यों है। तो जैसे कि ये पिक्चर आपको बता रहा है कि फिजिकल एक्सरसाइज जो है एक छोटा सा हिस्सा है फिजिकल एक्टिविटी का। फिजिकल एक्टिविटी ये बहुत बड़ी टर्म है और उसमें से छोटी चीज है एक्सरसाइज। तो यही हमें समझना है। अभी जैसे हमने एक्सरसाइज के बारे में समझा है कि एक छोटी सी हिस्सा है फिजिकल एक्टिविटी का, पर एक्सरसाइज कोई भी अगर कर रहा है तो वो कर रहा है उसको कैसे पता चलेगा, वो फिजिकल एक्टिविटी से अलग है कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए वो एक्सरसाइज में कुछ प्लानिंग होना जरूरी है, कुछ स्ट्रक्चर होना जरूरी है, कुछ रिपीटेशन होना जरूरी है, बॉडी मूवमेंट तो होगा क्योंकि वो फिजिकल एक्टिविटी है, और उसके उनका जो फिजिकल फिटनेस के कुछ कंपोनेंट है, एक या ज्यादा कंपोनेंट इंप्रूव होना या फिर मेंटेन होना बहुत ही जरूरी है। तो प्लानिंग कैसे कर सकते हैं, जैसे आपने अगर सुबह सोचा कि आपने जिम का मेंबरशिप लिया, तो रोज सुबह आप 6 से 7 जिम में जाएंगे, तो वहां पे आपका जो एक्सरसाइज आप जो भी करेंगे 1 घंटा, वो आपका जिम ट्रेनर आपको बताएगा कि कौन से स्टेशन में कैसे आपको पहले वार्म अप करना है, फिर अलग अलग स्टेशन पे जाके आपको जिम का वेट ट्रेनिंग लेना है और फिर कूल डाउन करना है। उसमें एक स्ट्रक्चर होगा, किस तरीके से करना है, उसमें कौन सा पोस्चर यूज करना है, कितना वेट लेना है आपको, कितने रेपिटेशंस करने हैं, वो सब जब भी आपको बताया जाएगा या फिर आप खुद तय करेंगे, तभी ही उसको एक हम एक्सरसाइज कह सकते हैं। जैसे कि अगर आप नॉर्मल मॉर्निंग वॉक ले रहे हैं, अगर आप टाइम लगा के अगर मॉर्निंग वॉक करें कि मैं अगर 1 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है
वो मैं 15 मिनट में वॉक करूंगा। तो वो आपने अगर समय सोच के अगर वो किया तो वो एक्सरसाइज हो जाएगी, पर 15 मिनट से कुछ फायदा नहीं होगा। आप कम से कम 30 मिनट या 40 मिनट का वॉक लेना पड़ेगा। और वो नॉर्मल स्लो वॉक लेने से अच्छा अगर आप ब्रिस्क वॉकिंग करें तो उसका आपको हेल्थ बेनिफिट अच्छा मिलेगा। तो उसी तरीके से अगर आप योगा कर रहे हैं तो कोई भी एक्टिविटी करें तो वो कम से कम 30 मिनट तक करें। एज एन एडल्ट बहुत जरूरी है। भले आप योगा करें, डांस करें, उसका एक्टिविटी लेवल भी कम ज्यादा हो सकता है, उसका आप प्लानिंग करें और कितने रेपिटेशंस कर रहे हैं वो आप ध्यान दें। तो आपका एक्सरसाइज अच्छे तरीके से होगा और आपका हेल्थ बेनिफिट्स भी आपको उसके अच्छे मिलेंगे। जैसे कि मैंने बताया, एक्सरसाइज में प्लानिंग होती है, सिस्टमैटिक होती है, वो एक स्ट्रक्चर होता है, उसमें आपके बहुत सारे लार्ज मसल ग्रुप्स इन्वॉल्व होते हैं और आपका फिटनेस कंपोनेंट्स इंप्रूव या फिर मेंटेन होता है। अब फिजिकल एक्सरसाइज बच्चों के लिए भी है और बड़ों के लिए भी है। दोनों अपने अपने तरीके से फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हैं, उनका मर्जी है। बच्चे तो क्या जिम में नहीं जाएंगे, लेकिन वो स्किपिंग कर सकते हैं, टग ऑफ वॉर खेल सकते हैं, कोई भी भागा दौड़ी वाला खेल खेल सकते हैं, जंगल जिम पे चढ़ सकते हैं, पेड़ पे चढ़ सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें अलग अलग बच्चे करते हैं, क्रिएटिव रहते हैं, खुद के गेम बनाते हैं। बड़े हैं तो जिम में जाना है जरूरी नहीं है, आप घर पे भी कर सकते हैं, योगा सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। हमारे इंडियन एक्सरसाइज बहुत अच्छे हैं जो आप घर पे और ज्यादा जगह भी नहीं लगेगी, पैसा भी नहीं लगेगा और इजीली कर सकते हैं। कोई भी एक्सरसाइज हो या फिर कोई भी ट्रेनिंग हो, उसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स बहुत जरूरी है। ट्रेनिंग के भी बहुत सारे प्रिंसिपल है, उसमें से सबसे बहुत से इजी जो प्रिंसिपल है जो उसे हम फिट प्रिंसिपल बोलते हैं, जिसमें 4 पॉइंट्स है: फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, टाइम और टाइप। आप कितने टाइम तक फिजिकली एक्टिव है, अगर आपका फ्रीक्वेंसी, अगर आप जैसे एक्टिविटी गाइडलाइन है उसके हिसाब से आपको दिन में 30 मिनट्स एज ए एडल्ट आपको एक्टिविटी करना है, तो दिन में 30 मिनट्स, हफ्ते में 5 बार मैं एक्टिव रहूंगा, वो आपकी फ्रीक्वेंसी हुई। आपकी इंटेंसिटी कितनी है, अगर आप एक दिन योगा कर सकते हैं लो इंटेंसिटी, कभी आप मॉडरेट इंटेंसिटी वाला सूर्य नमस्कार या फिर जुम्बा कर सकते हैं, कभी आप ट्रैक पे जा सकते हैं। तो इंटेंसिटी भी मैटर करता है आपका फिटनेस जो इम्प्रूव करने के लिए, या फिर आपका एक्सरसाइज लेवल क्या है, आपका कौन से फिटनेस कंपोनेंट इंप्रूव होने, वो देखने के लिए इंटेंसिटी बहुत जरूरी है। कभी आप कर रहे टाइम, कितने टाइम पे कर रहे हैं, सुबह कर रहे हैं, शाम को कर रहे हैं, कभी भी कर रहे हैं, तो 30 मिनट्स कर रहे हैं, 40 मिनट्स कर रहे हैं, तो आपको उसका बेनिफिट ज्यादा मिलेगा। आप 15-20 मिनट करके आपको बेनिफिट कुछ नहीं मिलने वाला, आपका हार्ट रेट बढ़ेगा ही नहीं, आपको स्वेट नहीं आएगा। अगर आपको पसीना नहीं आ रहा है मतलब आप कुछ एक्टिविटी कर ही नहीं रहे। तो थोड़ा पसीना आना चाहिए, थोड़ा आपका हार्ट रेट बढ़ना चाहिए, वो आपको 30-40 मिनट के बाद ही होगा इफेक्ट, और वो आपको अच्छे बेनिफिट देगा एक्सरसाइज की। कौन सी टाइप ऑफ एक्टिविटी कर रहे हैं, हाइकिंग कर रहे हैं, गार्डनिंग कर रहे हैं, वेट ट्रेनिंग जिम में जाके कर रहे हैं, गोल्फ खेल रहे हैं, घर के काम कर रहे हैं, वो टाइप से भी आपको आपके बेनिफिट और आपका जो फिटनेस लेवल है वो तय होगा। तो ये थोड़ा रिवीजन है। आपका पहला क्वेश्चन है जो एक्सरसाइज फिजिकल एक्टिविटी है, आपको पता ही चला होगा, यस एक्सरसाइज भी फिजिकल एक्टिविटी है और बहुत सारे अलग भी फिजिकल एक्टिविटीज है। अभी अगर आपको फिजिकल एक्टिविटी क्या है पता चला है, तो क्या आप लिख सकते हैं कि आप घर में या फिर कॉलेज स्कूल में कोई भी इक्विपमेंट के बिना कौन सी एक्टिविटी कर सकते हैं। और तीसरा सवाल है कि आपको अभी फर्क तो पता चल गया होगा फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज में क्या फर्क है, और फिट प्रिंसिपल का मीनिंग क्या है, जो 4 पॉइंट्स है उसका मीनिंग बता दीजिए। तो आपको खुद को ही पता चलेगा आप कितना सीखे। फिजिकल एक्टिविटी और फिजिकल एक्सरसाइज के बाद सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड फिटनेस। सब जब बोलते हैं कि मैं फिट हूँ, मैं फिट नहीं हूँ, फिटनेस वर्ड बहुत ट्रेंड में है आजकल। तो फिजिकल फिटनेस का रियल में मीनिंग क्या है ये हम जानेंगे। फिजिकल फिटनेस मतलब आपकी एबिलिटी, आप जो रोज के डेली के टास्क करते हैं, रोज का आपका सुबह उठने से रात को सोने तक आप जो भी काम करते हैं वो करने की क्षमता, एबिलिटी, जो आप विगर से और अलर्टनेस से वो करते हैं और बिना थके,
अगर आप वो बिना थके कर पा रहे हैं, उसके बाद भी आपको अगर एनर्जी है कि आपका कुछ हॉबी है, डांस करना हो सकता है, योगा करना हो सकता है, कुत्ते को घुमाना, वॉक पे जाना हो सकता है, तो ये लीजर टाइम है वो आप एंजॉय कर सके। और अगर आपके जीवन में कोई इमरजेंसी आई, उसके लिए भी आप रेडी है, बिना थके बिना रुके। तो इमरजेंसी क्या है, अगर स्कूल कॉलेज में तो आपके लिए कोई प्रोजेक्ट सबमिशन इमरजेंसी हो सकती है, एग्जाम टाइम इमरजेंसी हो सकती है। बड़े हैं तो आपका कोई कॉलेज, आपका अगर काम कर रहे हैं तो काम में या फिर कॉलेज में आपको कुछ सबमिशन होगा, प्रोजेक्ट होगा, डेडलाइंस होगी, वो आपके लिए इमरजेंसी है। घर में कोई बीमार है, वो भी इमरजेंसी हो सकती है, हॉस्पिटल में एडमिट है, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा एनर्जी लगेगी। तो ये सब अगर आप तीनों चीजें कर पा रहे हैं, आपकी जो रोज की चीजें, आपकी हॉबी और इमरजेंसी के लिए रेडी है, ये तीनों चीजें आप इजीली कर पा रहे हैं बिना थके, तो आप फिजिकली फिट है। अभी फिजिकल फिटनेस के भी दो तरीके के कंपोनेंट्स रहते हैं। हेल्थ रिलेटेड है जो हर सिटीजन के लिए, हर बच्चे के लिए, हर बूढ़े के लिए, हर एडल्ट के लिए जरूरी है। और स्किल रिलेटेड है कि बहुत से जन इसे कर लेते हैं, लेकिन स्किल रिलेटेड मोस्टली स्पोर्ट्समैन के लिए, एथलीट्स के लिए एप्लीकेबल है। ये सब फिटनेस कंपोनेंट्स के बारे में आप डिटेल में पढ़ सकते हैं इंटरनेट पे। आप तो गूगल बाबा को जानते हैं, तो वहां से पढ़ सकते हैं। अगेन हमारा क्विज का टाइम आ गया। अब ये सब पढ़ने के बाद, ये सब समझने के बाद आपको क्या लगता है, आप फिजिकली फिट हैं, हाँ या ना? अगर आपको कभी फिटनेस लेवल आपका चेक करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आपको फिटनेस टेस्ट देना पड़ेगा। तो अभी हमारे कॉलेज में भी फिटनेस बॉय फिटनेस गर्ल कंपटीशन होता है, आपके कॉलेज में भी फिटनेस बॉय फिटनेस गर्ल कंपटीशन है, उसमें आप पार्टिसिपेट करेंगे क्या? जरूर कीजिए, आपको पता चलेगा आपका फिटनेस लेवल कहाँ पे है। अगर आप लॉकडाउन में, हम लोग घर पे फंसे हैं, तो बहुत सारे फिटनेस चैलेंज लोग ले रहे हैं। 20 पुशअप्स का ले रहे हैं, सूर्य नमस्कार का ले सकते हैं, योगासन का कर सकते हैं। तो ये आप ऐसे फिटनेस चैलेंज लेंगे और घर के घर करेंगे, तो आपको मोटिवेशन मिलेगा कि आप कुछ करते रहे और आप एक्टिव रहेंगे, तो आपको हेल्थ की तकलीफें कम होगी। उसके बाद अगर मैंने जैसे बोला कि ट्रेडिशनल इंडियन एक्सरसाइजेस है, जैसे योगा है, सूर्य नमस्कार है, दंड बैठक है, ये बहुत इजीली आप घर पे कर सकते हैं, पैसा नहीं लगता, जगह ज्यादा नहीं लगती, और ये हमारी खुद के कल्चर से आए हैं और उनका बेनिफिट भी रिसर्च ने प्रूव किया है। तो आप ये भी घर में लॉकडाउन में जरूर कीजिए। जैसे हमने वो जो केस स्टडी था 4 जन का, उसमें हमने देखा था एक्टिव ब्रेक का जरूरत बहुत ज्यादा है। आप फिजिकल एक्टिविटी दिन में अगर 40 मिनट्स ही करेंगे और बाकी का पूरा दिन सेडेंटरी बिहेवियर करेंगे, तो उसका बेनिफिट आपको शायद कम मिलेगा। पर अगर आप 40 मिनट्स का एक्टिविटी भी करेंगे और दिन भर में एक्टिव ब्रेक्स लेते रहेंगे हर 1 घंटे के बाद, अगर आजकल बहुत से जो रिस्ट वॉच आते हैं, फिटनेस वॉच बैंड आते हैं, जो आपको हर 1 घंटे में वाइब्रेट होते और आपको बताते हैं कि बहुत बैठ गया, अभी उठ जाओ। तो यही आपको करना है, हर 1 घंटे में, 2 घंटे में, आपको जब भी टाइम मिले थोड़ा घर के घर वॉक कीजिए, थोड़ा स्ट्रेचिंग कीजिए, पानी पीजिए, हाइड्रेटेड रहिए। और ये एक्टिव ब्रेक्स आपको काफी हेल्प करेगा आपका फिटनेस लेवल इंप्रूव करने में और आप एक्टिव रहने में। आपका सेडेंटरी बिहेवियर ब्रेक हो जाएगा और आपका इनएक्टिविटी लेवल से आपका सफर एक्टिव होने की तरफ हो जाएगा। जैसे कि हमने ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट, हेल्थ है, वेलनेस है, हेल्दी लाइफस्टाइल हैबिट्स है, एक्सरसाइज है, फिजिकल एक्टिविटी, इनएक्टिविटी, सेडेंटरी बिहेवियर, फिटनेस, सबके बारे में समझ लिया है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है फिजिकल लिटरेसी। तो ये इसके बारे में देखते हैं क्या है ये। फिजिकल लिटरेसी क्या है, ये नया वर्ड है, आजकल ट्रेंड में है। बाकी देशों में तो पहले से ही फिजिकल लिटरेसी सबको पता है, लेकिन इंडिया में अभी तक नहीं समझ पाए हैं। तो ये फिजिकल लिटरेसी क्या है, ये सबके लिए समझना जरूरी है। जैसे आप लिखे पढ़े हैं तो आपको लिटरेट बोलते हैं। बाकी अगर आप ऑनलाइन सब काम कर सकते तो आपको डिजिटली लिटरेट बोलते हैं। पर फिजिकल लिटरेट अगर आप नहीं हैं तो आप अच्छे से जिंदगी नहीं जी सकते। सब ये एंजॉय लाइफ और अच्छी तरीके से आपका काम करना, सभी एस्पेक्ट में लाइफ जीना जो कहते हैं, वो फिजिकल लिटरेट अगर आप नहीं है तो नहीं कर सकते।
तो इसके बारे में समझने के लिए एक छोटा सा वीडियो देखेंगे। एक छोटी बच्ची आपको बहुत अच्छे तरीके से फिजिकल लिटरेसी के बारे में बताने वाली है। Okay, the clock's ticking. You have until I'm 7 years old to make sure I can do this, this, and this. Obviously, I can already do this stuff, because I get lots of help. But loads of kids don't and are really missing out. It's called physical literacy. And we need you to help us as early as possible, so we can do all kinds of things when we're older. We'll try anything at this age. So now's the time to help us, before it's too late. Because if we don't learn these basic skills now, we might just give up. We might never discover what we could have been good at, and we might turn into couch potatoes. So fire us up, inspire us. If you don't, you're asking us to settle for a life that's shorter and less healthy. And we don't want that, do we? तो फिजिकल लिटरेसी क्यों जरूरी है, तो बच्चे ने आपको बता दिया, लेकिन उसका डेफिनेशन क्या है वो जानना भी जरूरी है। कोई भी कॉन्सेप्ट आपको जानना है तो उसका डेफिनेशन समझना जरूरी है। जो ये डेफिनेशन है हमें इंटरनेशनल फिजिकल लिटरेसी एसोसिएशन IPLA UK ने दिया है। तो ये फिजिकल लिटरेसी को डिस्क्राइब करता है कि ये एक मोटिवेशन है, ये कॉन्फिडेंस है, ये फिजिकल कॉम्पिटेंस है, नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग है कि हम वैल्यू कर सके और रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके कि हम अपनी लाइफ में फिजिकली एक्टिव रहे। तो इसके लिए मोटिवेशन भी लगेगा, कॉन्फिडेंस, फिजिकल कॉम्पिटेंस भी लगेगा, नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग, ये 4 चीजें बहुत जरूरी है। फिजिकल लिटरेसी के जर्नी में मोटिवेशन जरूरी है। अगर आप खुद से मोटिवेटेड है, सेल्फ मोटिवेटेड है, या फिर कोई आपको प्रेज कर रहा है, आपको कुछ अवार्ड मिल रहा है, इसकी वजह से भी आप कर रहे हैं, तो कुछ मोटिवेशन खुद से इंट्रिंसिक या आउटसाइड से एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जरूरी है फिजिकल लिटरेसी के लिए, या फिर फिजिकली एक्टिव रहने के लिए। कॉन्फिडेंस, कोई भी चीज करने के लिए कॉन्फिडेंस जरूरी है। जैसे बात करने के लिए कॉन्फिडेंस जरूरी है, वैसे कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए, कोई भी गेम खेलने के लिए, कोई भी एक्सरसाइज करने के लिए, कोई भी स्पोर्ट खेलने के लिए कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। तो ये कॉन्फिडेंस कैसे आता है? जब भी आप कोई भी चीज बार बार करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, सीखते हैं, आपकी गलतियां सुधारते हैं, तो ये जब भी आप दोहराते हैं वही चीज, तो उससे आपको कॉन्फिडेंस आता है। जैसे आपका मोटिवेशन बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका फिजिकल कॉम्पिटेंस लेवल भी बढ़ेगा। फिजिकल कॉम्पिटेंस लेवल मतलब क्या? अगर अब आप फुटबॉल का वहां पे एग्जाम्पल दिया है, तो फुटबॉल आप खेल रहे हैं, तो पहले आपको पता नहीं फुटबॉल कैसा है, आप धीरे धीरे फुटबॉल के साथ खेल रहे हैं, आप समझ रहे हैं ड्रिबलिंग ऐसा होता है, जिगजैग ऐसा करना है, पासिंग ऐसे करना है, ट्रैपिंग ऐसे करना है। इसका आप प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे आपको लगेगा कि हाँ मैं फुटबॉल खेल सकती हूँ, या फिर मैं फुटबॉल खेल सकता हूँ। तो वो कॉम्पिटेंस है जो आपको अचीवमेंट फील देगा कि आप ये कर सकते हैं। वो कॉन्फिडेंस, और उसकी वजह से आपको मोटिवेट भी होंगे। आप कभी भी कोई फुटबॉल खेलते हुए देखेंगे, आप ज्वाइन हो जाएंगे और फुटबॉल खेलेंगे, क्योंकि आप में वो फिजिकल कॉम्पिटेंस है, क्षमता है फुटबॉल खेलने की। तो ये सब के बारे में नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग होना, फिजिकल लिटरेसी के बारे में बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमने सीखे, उसका समझना, उसको समझना कि मैं ये चीज क्यों कर रहा हूँ, ये मुझे क्या हेल्थ बेनिफिट दे रही है, वेलनेस का बेनिफिट क्या दे रही है, फिटनेस का बेनिफिट क्या दे रही है, या फिर फिजिकल एक्टिविटी कितनी देर तक मुझे करना चाहिए, 30 मिनट, 60 मिनट, इंटेंसिटी लेवल क्या होनी चाहिए, फिट प्रिंसिपल है, ये सब का नॉलेज होना और वो समझ के वो एक्टिविटी करना, उसको ही फिजिकल एक्टिविटी, उसको ही हम फिजिकल लिटरेसी कहेंगे। तो फिजिकल लिटरेसी ये सिर्फ आपको फिजिकल बेनिफिट नहीं देता। फिजिकल लिटरेसी मतलब कोई भी एक्टिविटी आप जब भी खुद से मोटिवेट होके, समझ के, अंडरस्टैंडिंग से, कॉन्फिडेंस से करते हैं, तो उसका आपको फिजिकल बेनिफिट मिलेगा।
आप फिजिकल कॉम्पिटेंस दिखाएंगे, उसको आपका कॉग्निटिव बेनिफिट भी मिलेगा, जैसे आप उसके बारे में सोचेंगे, समझेंगे, टैक्टिक्स वगैरह जो भी है, कैसे करना है, प्लानिंग कैसे करना है, स्ट्रक्चर क्या होगा, तो ये कॉग्निटिव मतलब आपका मेंटल लेवल पे आपको बेनिफिट मिलेगा। और उसके साथ जब भी आप ये खुद से समझ के करेंगे तो उसमें मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस, ये जो इमोशंस है, आपकी जो फीलिंग्स है वो चीज के बारे में आप अच्छा सोचेंगे, अच्छा फील करेंगे जब ये एक्टिविटी करते हैं। ये जो आपको इमोशनल बेनिफिट मिलेगा, अफेक्टिव बेनिफिट मिलेगा, ये तीनों से आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है। तो फिजिकल लिटरेसी है तो कोई भी एक्टिविटी करते हुए या फिर कोई भी एक्सरसाइज करते हुए सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट के बारे में नहीं सोचता है, ओवरऑल डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट के बारे में सोचता है। फिजिकल, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, तीनों एस्पेक्ट्स के बारे में जब भी आप सोचते हैं कोई भी एक्टिविटी करते हुए या फिर कोई भी एक्सरसाइज करते हुए, तभी वो फिजिकल लिटरेसी होता है। जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है ये समझने के लिए कि ये एक स्विमिंग पूल है और कुछ बच्चे स्विमिंग कर रहे हैं, तो सबका एनवायरनमेंट तो सेम है, जैसे स्विमिंग पूल ये एनवायरनमेंट है, सबका सेम है, एक्टिविटी भी सेम है, सब स्विमिंग कर रहे हैं। पर अभी ये एक्टिविटी का सबका एक्सपीरियंस और सबका परसेप्शन, मतलब वो एक्टिविटी को देखने का नजरिया अलग अलग होगा। अभी जो एक लड़की है वो बोल रही है कि मुझे पूल बहुत पसंद आ गया, बहुत क्लीन वाटर है। एक लड़का है वो डरा हुआ है, उसको लगता है कि पूल बहुत डीप है। एक लड़का है जिसको वो बहुत मजा आ रहा है, अमेजिंग फील हो रहा है, उसको बहुत एंजॉय हो रहा है, ये वापस आने वाला है स्विमिंग पूल में। एक लड़की है वो सोच रही है यार मैं क्यों आ गई यहाँ पे, या फिर कोई सोच रहा है कि मैं इसे यहाँ पे रोज आऊं। कोई है जिसको लग रहा है कि इतना क्राउडेड पूल है, क्यों है, मुझे इतने लोगों के साथ पूल में स्विमिंग नहीं करना है। तो हर एक जन का स्विमिंग के बारे में और वो स्विमिंग पूल के बारे में अलग अलग एक्सपीरियंस और परसेप्शन है। तो यही चीज है कि किसी को शायद स्विमिंग करना पूल में अच्छा नहीं लगे, शायद उसको स्विमिंग रिवर में करना अच्छा लगे, या फिर किसी को वेल में करना अच्छा लगे, या फिर उसको स्विमिंग अच्छा ही नहीं लगता है, उसको कोई अलग दूसरी एक्टिविटी ज्यादा एनकरेज करती है करने के लिए, जैसे डांस उसको अच्छा लगता है, उसको योगा अच्छा लगता है, किसी को एथलेटिक्स में इंटरेस्ट है। तो हर एक का इंटरेस्ट, हर एक के लाइफ में चॉइसेस, हर एक चीज का उनपे क्या जो इन्फ्लुएंस पड़ता है वो अलग है। तो इसके हिसाब से हर एक ने अपना जो खुद का एक्टिविटी है वो चूज करना है। कोई आपको फोर्स करेगा तो उसमें मजा नहीं आएगा, लेकिन आपको अलग अलग एक्सपीरियंस लेने हैं और फिर आपको तय करना है कि हाँ, ये बहुत सारी एक्टिविटी में से मुझे ये एक्टिविटी सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। तो वो आपको सोचना है कि आपको कौन सी एक्टिविटी सबसे अच्छी लगती है, विच एक्टिविटी इज बेस्ट सूटेड फॉर यू, जो आपके लिए ही है। जैसे कि हमने देखा कि फिजिकल लिटरेसी में 4 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है, कौन से? मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस, फिजिकल कॉम्पिटेंस, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। तो ये चारों का साथ में होना जरूरी है, तभी हम उसे फिजिकल लिटरेसी बोलेंगे। अगर इसमें से एक भी कम है, जैसे मोटिवेशन एब्सेंट है, तो फिर वो पर्सन को इतना मजा नहीं आएगा वो चीज करने में। अगर कॉन्फिडेंस कम है, एब्सेंट है, तो उसको उस करने में दिक्कत होगी, एंजाइटी होगी, जैसे पूल में वो बच्चे को डर लग रहा था। फिजिकल कॉम्पिटेंस अगर उसके उसमें वो अचीव नहीं किया है, उसने स्किल अक्वायर नहीं किए है, वो कंफर्टेबल नहीं है वो एक्टिविटी करने में, अगर वो एब्सेंट होगा तो बच्चे को फ्रस्ट्रेशन होगा, क्योंकि वो बॉल पास ही नहीं कर पा रहा है दूसरे को अच्छे तरीके से, वो अच्छा परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा है वो मैच में फुटबॉल के। तो या फिर नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग, अगर वो क्यों कर रहा है, किसके लिए कर रहा है, ये उसको पता नहीं है, तो उसको कंफ्यूजन हुआ कि मैं बाबा क्यों कर रहा हूँ एक्टिविटी, पीई टीचर ने बोला इसके लिए कर रहा हूँ, मम्मी डैडी बोले इसके लिए कर रहा हूँ, या फ्रेंड्स बोल रहे हैं जबरदस्ती इसके लिए कर रहा हूँ, या फिर खुद के लिए कर रहा हूँ। तो हर एक का ये चारों चीज के बारे में क्लैरिटी होना जरूरी है कि कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, कोई भी एक्सरसाइज, स्पोर्ट क्यों करेगा कोई। तो फिजिकल लिटरेसी आपको ये बताता है कि आपको चारों एस्पेक्ट्स के बारे में सोचना चाहिए। फिजिकल लिटरेसी ये एक ऐसे कॉन्सेप्ट नहीं है कि एक बार कर लिया तो खत्म हो गया, नहीं, ये जर्नी है। ये आप जैसे पैदा हो गए वहां से तब मरने वाले हैं तब तक ये फिजिकल लिटरेसी का जर्नी आपका चलता रहेगा। और जैसे आपको अपॉर्चुनिटी मिलेंगी अलग अलग, बचपन में मिलेंगी खेलने की अपॉर्चुनिटी, नेबरहुड में
फिर आप स्कूल में जाएंगे, स्कूल में क्या आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, पीई टीचर कैसा है, कोचेस कैसे है, कॉलेज में कैसा माहौल है, या फिर आप एडल्ट स्टेज में आ गए तो आपके अगर जॉब है, जॉब के यहाँ पे जिम है क्या, वहाँ पे एक्टिविटी के अलग अलग अपॉर्चुनिटीज है क्या, या फिर आपको टाइम मिल रहा है कि आपके लीजर के लिए, आपके हॉबीज के लिए। तो ये सब अगर आप पूरा जर्नी आपका लाइफ का देखें तो लाइफ में आप अलग अलग एक्टिविटी करते हैं, तो आपको जैसे अपॉर्चुनिटी मिलती है वैसे आप पार्टिसिपेट होते हैं। तो ये चारों एस्पेक्ट जब भी साथ में आप कोई भी एक्टिविटी से जोड़ते हैं तभी आपका फिजिकल लिटरेसी का जर्नी पूरा होता है। जैसे कि आपने MS धोनी के मूवी में देखा था, वो बचपन में उसको चिढ़ाते थे कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। तो आजकल की दुनिया में हमें दोनों चीज जरूरी है, पढ़ाई लिखाई भी बहुत जरूरी है और उसके साथ खेल कूद भी बहुत जरूरी है। तो आपको अभी से सोचना है कि आपको अभी पीई का जो क्लास है वो आपको देखना है कि कैसे मैं पीई पीरियड में एक्टिव रहूं ताकि मेरा होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, मेरा पर्सनालिटी डेवलप हो, मेरा सब डिफरेंट हेल्थ का एस्पेक्ट्स डेवलप हो। अगर आपको पीई बहुत खुशी देता है, आपको हेल्दी बनाता है, आपको स्मार्ट बनाता है, तो क्यों नहीं आप पीई में पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये समझना जरूरी है कि पीई सिर्फ स्कूल कॉलेज में नहीं है, आपके हर दिन में, हर लाइफ के स्टेज में आपके फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज, स्पोर्ट्स आप कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, ताकि आप एक कंप्लीट आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो और आप एक हेल्दी जीवन जी सके। जैसे कि ये पिक्चर बताता है कि आप जो बचपन में करेंगे वही आप जब भी बड़े हो जाएंगे वो दोहराएंगे। अगर आप बचपन में अभी स्कूल कॉलेज में पी पीरियड एंजॉय करेंगे, बहुत सारी स्किल्स सीखेंगे, स्पोर्ट्स, फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज सीखेंगे, तो उसमें से एक तो चीज आपको पसंद आ ही जाएगी और जो इसको आप जब भी एडल्ट स्टेज में जाएंगे आप कंटिन्यू करेंगे। आप जिमिंग कर सकते हैं, रिक्रिएशनल स्पोर्ट खेल सकते हैं, योगा कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, कुछ भी करो लेकिन फिजिकली एक्टिव रहो। तो आपका बचपन का जो जीवन है वो इफेक्ट करेगा आपके एडल्ट लाइफ को। तो आप ये स्लाइड में देख सकते हैं बहुत सारे मूवमेंट फॉर्म्स या फिजिकल एक्टिविटी के टाइप्स बताए गए हैं। जैसे एथलेटिक्स है, उसमें क्या आता है, रनिंग, जंपिंग, थ्रोइंग आता है। एस्थेटिक में डांस आता है। कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट जो अपने स्पोर्ट्स है, खो खो, कबड्डी, बैडमिंटन, क्रिकेट वगैरह, बास्केटबॉल, ये सब स्पोर्ट है। हेल्थ एंड फिटनेस में आपका आप कैसे खुद का हेल्थ हाइजीन का ये करते हैं, रेस्ट करते हैं, न्यूट्रिशन का ख्याल रखते हैं, हेल्थ चेकअप करते हैं, ये सब आएगा। इंटरैक्टिव में जो आपका लोकल कल्चर है, जैसे गुजरात का गरबा है या फिर हर एक अलग अलग रीजन का, हर अलग अलग स्टेट का अपना एक डांस फॉर्म होता है, फिजिकल एक्टिविटी होती है, उसमें आप एंगेज रह सकते हैं। एडवेंचर है, जैसे एडवेंचर स्पोर्ट्स है, बहुत सारे एक्टिविटी है, उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें जो आप कर सकते हैं अगर आप चाहे। अपॉर्चुनिटी तो है लेकिन आपको पार्टिसिपेट होना है। ऐसे बहुत सारे कोट्स आपको मिलेंगे, मैंने 2 कोट्स चूज किए हैं। हेल्दी लाइफस्टाइल नॉट ओनली चेंजेस योर बॉडी, इट चेंजेस योर माइंड, योर एटीट्यूड एंड योर मूड। तो लाइफस्टाइल का इफेक्ट सब एस्पेक्ट पे आपके जीवन पे पड़ता है। लव योर सेल्फ इनफ टू लिव अ हेल्दी लाइफस्टाइल, खुद से प्यार करना जरूरी है, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना बहुत जरूरी है। ये स्लाइड मैंने ऑलरेडी दिखाया है लेकिन मैं अभी जैसे लास्ट स्टेज पे आए हैं क्योंकि हमारा टॉपिक है फिजिकल लिटरेसी फॉर हेल्दी लाइफस्टाइल। तो हेल्दी लाइफस्टाइल क्या है अभी तक हम समझ गए। ये रिकैप है कि ये बहुत सारे हैबिट्स है और भी रहेंगे हेल्दी लाइफस्टाइल हैबिट्स, वो आपको अपनाने हैं और फिजिकली लिटरेट बनना है ताकि हम एक अच्छी लाइफ जी सके। तो हम लोग एंड करेंगे एक वीडियो के साथ जो आपको सम अप करेगा व्हाट इज फिजिकल लिटरेसी। It's about first steps and active play. It's about being active with friends.
and family. It's about recreation and being outdoors. It's about learning and practice. It's about education, making progress, and a greater understanding. It's about fitness, challenge, competition, and the success it could lead to. It's about expression, performance, imagination, and culture. It's about enjoyment, every day and for life. This is physical literacy, the motivation, confidence, physical competence, knowledge and understanding to value and take responsibility for engagement in physical activities for life. Physical literacy, choosing physical activity for life. क्योंकि हमारे इंडिया में इतना फिजिकल लिटरेसी के बारे में इतनी जानकारी नहीं है, तो मैंने कुछ रिसोर्सेस यूज किए हैं इंटरनेट से। तो 3 वीडियोस यूज किए हैं, उनका वेबसाइट दिया है और डेफिनेशन वगैरह लिया है। मैंने WHO से यूज किया है, फिजिकल लिटरेसी का IPLA से लिया है, और बहुत सारे जो PPT में जो मैंने रेफरेंस यूज किया है या फिर कंटेंट यूज किया है, वो मोस्टली फिजिकल लिटरेसी का मैंने वर्कशॉप किया था ELMS स्पोर्ट्स फाउंडेशन से, इनसे लिया है। तो उनको मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि उनके रिसोर्सेस मैंने यूज किए हैं। ये अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए किया है। मुझे खुद कुछ इसमें से बेनिफिट नहीं मिलने वाला, बट खुद का कुछ क्रिएट करने से अच्छा जो ऑलरेडी रिसोर्स है, जो ऑथेंटिक रिसोर्स है, वो यूज करना जरूरी है, ताकि हम सही इंफॉर्मेशन या फिर सही जानकारी लोगों को दे सके। तो इन सबका मैं धन्यवाद करना चाहूंगी, और फिजिकल लिटरेसी इंडिया मूवमेंट का भी मैं धन्यवाद करूंगी कि जो हमें गाइड कर रहे हैं कि हम किस तरीके से एक अच्छा फिजिकली लिटरेट इंसान बन सके। तो सबका धन्यवाद, और सबसे आपका ऑडियंस का धन्यवाद, स्टूडेंट्स का, स्टाफ का धन्यवाद, और LS रहेजा कॉलेज का धन्यवाद, और मेरी फ्रेंड दीपाली पाटिल, इनका धन्यवाद कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपनी जो थोड़ा बहुत जानकारी है वो आपके साथ शेयर कर सकूं। थैंक यू वेरी मच।